इसी क्रम में मैं यादव सर से विनम्र निवेदन करूंगा कि सर आप आज के जो मुख्य अतिथि है श्री गोले त्रिपाठी सर, उन्हें शाल देकर सम्मानित करने की कृपा करें। सौभाग्य की बात है, एक समय किया था, आज उस अवसर प्रदान कर रहे हैं, खुशी की बात है। दोबारा ये मुझे विकल्प और अंदर नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं, अंदर नहीं रहेगा, अंदर को कोई चीज रहेगा। एक चीज मन के भाव को श्री गोले प्रसाद त्रिपाठी जी ने सुरेदा है, जो कहीं सो रहा था अब वो जागृत हो गया है। और मैं ये बात मेरे मस्तिष्क में थी, दिल में था कि अवसर मिलेगा तो मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा। ये साल जो प्रतीक है सम्मान का, लेकिन ये सम्मान तो जब तक ये धरा है, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक हम आपके बीच में, आप हमारे बीच में हैं, ये सम्मान बना रहेगा। लेकिन एक रस्मों रिवाज के दरमियान जो है वह एक पक्ष से वो जो है कुछ ये दिया जाता है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज मैंने दोबारा एक बार और दिया था और आज मैं दोबारा आपको दे रहा हूं और इसे सादर स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जिंदगी के हर लम्हे अपनी अपनी विशिष्टता के कारण यादगार रहते हैं। जब व्यक्ति बालक के रूप में जन्म लेता है तो वह माँ की खुशियों का कारण बनता है। धीरे धीरे वह परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने में व्यस्त होता है। उसके बाद वह जिंदगी के अलग अलग पड़ावों से होते हुए पुनः फिर एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जब वह कुछ अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। तो ये मानव जीवन का हर क्षण अद्भुत है और हर क्षण की अपनी विशेषताएं हैं और उन सभी विकास के क्रम में उन सभी क्षणों को हर व्यक्ति पार करता है। और आज का जो क्षण है वह उसी विकास श्री गोले त्रिपाठी जी की जो जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा का एक अद्भुत क्षण है। इस यह क्षण बहुत सारी यादों को, बहुत सारी चीजों को समेटे हुए फिर से एक नए क्षेत्र में इन्हें प्रवेश कराएगा। तो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सूरज मिश्रा सर से विनम्र निवेदन करूंगा कि आज हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री मसूद अख्तर अंसारी सर, उनका अभिवादन शाल प्रदान करके करें। आज जिस क्षण को भव्यता प्रदान करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उससे वो जो क्षण श्री गोले त्रिपाठी जी के साथ ऐसा व्यक्ति जो एक लंबे समय से उनके साथ
साथ में कार्य करते रहे और एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते रहे। उनमें से एक व्यक्ति जो श्री राम जी सर हैं, मैं श्री राम जी सर से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप श्री गोले त्रिपाठी सर की जो अब तक की उपलब्धियां थी, जिन विकास यात्राओं को उन्होंने तय करते हुए वर्तमान पड़ाव पर पहुंचे हैं, उस विकास यात्रा पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद सर। काफी दिनों से हम लोग एक तिथि का इंतजार कर रहे थे, जो आज आ ही गया। 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 आज 2 मायनों में खास है। एक तो हमारे कनिष्ठ सहायक जो है श्री गोले त्रिपाठी जी हैं रहे, और इनका सर्विस काल लगभग 17 से लेकर के 21 तक 4 साल तक इस संस्थान को अपनी सेवाएं दी है। इनके सर्विस डायरी के संबंध में मैं बताना चाहूंगा, जहां तक मैं जानकारी थोड़ा सा इकट्ठा कर पाया हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। सर से संबंधित बहुत सारी रोचक कुछ जानकारियां हैं, और जिसको हम लोग शेयर करेंगे साथ साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान। कुछ इनके सर्विस काल के संबंध में मैं अगर बात करूं तो सर का सेवा विवरण जो रहा है, 13 जुलाई 1989 को इन्होंने प्रथम बार शिक्षा विभाग में अपने कार्य को प्रारंभ किया, और 13 जुलाई 1989 से लेकर के 31 जुलाई 2021 तक ये वर्क करते रहे। और ये कहा जाता है एक तरह से सर्विस करीब 22 साल की है। इन्होंने पूरे सर्विस काल में 22 साल अपनी सेवाएं जो है शिक्षा विभाग को दिए हैं। 32 साल 6 माह, ये एक लंबी अवधि है जिसपे सर जो हम लोग के साथ रहे। तो ये अब जैसा कि आप स्क्रीन पे अब देख पा रहे होंगे कि 13 जुलाई 1989 को जहां तक मुझे पता है, इन्होंने प्रथम नियुक्ति जो है मुरादाबाद में उन्नाव जो इस समय उन्नाव के नाम से प्रसिद्ध है, पर मुरादाबाद के अंतर्गत ही उन्नाव था। ठीक है, वो उन्नाव में 13 जुलाई 1989 को इन्होंने उन्नाव में से अपनी सर्विस को प्रारंभ किया, और वहां जो है उस समय कार्यालय परियोजना अधिकारी और औपचारिक शिक्षा में इन्होंने प्रथम बार अपनी सेवा का प्रारंभ वहीं से किया। फिर उसके बाद जो है 13 जून 1990 को जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर में वहां से स्थानांतरित होकर के आप आए और गोरखपुर में अपनी सेवाओं को प्रारंभ किए। जस्ट 1 जून 1993 को जिला विद्यालय गोरखपुर से स्थानांतरित होकर के जिला विद्यालय निरीक्षक महाराजगंज में आप आए, और महाराजगंज जनपद में आप यह सेवाएं देना प्रारंभ किए। तब से लेकर के आज तक आप महाराजगंज के कई ऐसे कार्यालय रहे, बीआरसी रही, बीएससी ऑफिस रहा, डीवाईएस ऑफिस रहा, अन्य 12 ब्लॉक के कई बीआरसीओं में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। सबको यह संकलित नहीं किया गया है। मोटा का देखा जाए तो 27 जुलाई 2009 को जिला विद्यालय निरीक्षक से स्थानांतरित होकर राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल बिजमनगंज में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद जो है 11 अप्रैल 2016 को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज में ये आए और अपनी सेवाएं प्रारंभ की है। इनके बारे में बहुत सारी तस्वीरें थी, शायद हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाए, फिर भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम लोगों के साथ यहाँ सर जैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नायक जी के साथ बोले हुआ की पहली तस्वीर है जब यहाँ आए हुए थे बाबा, तब जब इस संस्थान में यहाँ पहुंचे थे, ये तस्वीर उस समय की है। फिर जो है हमारे कार्यालय के खन्ना बाबू हैं, खन्ना बाबू के साथ इनकी एक तस्वीर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक बार बाबा आए हुए थे यहाँ, और 26 जनवरी का दिन था, और उस समय इनका चर्चित एक टोपी था जो लाए हुए थे। तो वो तस्वीर में आप सामने टोपी को देख रहे होंगे, और उस समय हमारे साथ जो प्रचार जो थे सर आज हम लोग के सामने ही बैठे हुए हैं।
उस समय तत्कालीन प्रचार महसूस सर थे। तो उस समय जो है ये एक टोपी लाए हुए थे, सर के लिए भी लाए हुए थे, अपने लिए भी लाए हुए थे। ये दोनों टोपी लेकर आए थे, एक अपने लिए एक सर के लिए लाए थे उस समय। मुझे याद है, जहां तक मेरी यादें है कि आप लेकर के आए हुए थे उस समय। पुनः बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हम लोग इनके साथ शेयर करेंगे। एक और कुछ यादों के रूप में मैं आपको सुनहरी यादों के रूप में कुछ तस्वीरें और मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, देख सकते हैं। और एक वीडियो छोटा सा मैंने 32 सेकंड का रखा है जो मुझे इनके सर्विस कार्ड में बहुत अच्छा लगा है। तो बहुत सारे वीडियो जो है उसका आता था। आज की बात है कि हमारे नए प्रशिक्षु बच्चे आए हैं, कोई क्लास के मंच से नहीं गिरा, देखने को नहीं मिलता। आप वीडियो से देख कर समझा। बोले हुआ कि सबसे अच्छी बात ये है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और इनका भ्रमण करने का जो स्थल है वो नेपाल रहा है। नेपाल में इनका मन पसंदीदा बहुत सारे जगह रहे हैं। ये अक्सर महीनों में एक बार नेपाल का सैर जरूर करते हैं। तो नेपाल की बहुत सारी तस्वीरें थी जो हम लोग यहाँ तस्वीर नहीं कर पाए हैं, आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। आज चूंकि कई कार्यक्रम हैं और सबसे ज्यादा कार्यक्रम हमारे बाबा को ही लेकर के है, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा सुजीत सर आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई हर व्यक्ति के साथ हर व्यक्ति का जो रिश्ता होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है, यूनिक होता है। सबके अपने अपने विशिष्ट अनुभव होते हैं और उन विशिष्ट अनुभवों में आपने जो अनुभव यहाँ पर आपने शेयर किया वो वाकई आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री गोले त्रिपाठी जी, उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को वो सभी अनुभव यहाँ आपके द्वारा बताई गई बातों से प्रदर्शित होते हैं, जो इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि वाकई आप हर क्षेत्रों में वो चाहे परस्पर मेल मिलाप हो, अपने स्टाफ के अन्य सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल हो, यहाँ के प्रशिक्षुओं के साथ आपके संबंध हो, यहाँ के जो भी प्राचार्य महोदय रहे हैं उन लोगों के साथ आपके संबंध हो, इन सभी संबंधों को आपने बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया। और अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने प्रशिक्षुओं को ये मंच प्रदान कर रहा हूँ। वो प्रशिक्षु आपके विदाई के लिए ये पूरे कार्यक्रम को विशेष रूप से तैयार किए हैं। मैं उन प्रशिक्षुओं द्वारा अलग अलग प्रोग्राम्स में समावेशित किया गया, तो प्रशिक्षुओं से निवेदन है कि वो अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Ashraf Hussain for a beautiful poem. So let's welcome him with a big round of applause. आज की सभा जो रखी गई है, हमारे अतिथिगण, डायट के प्रवक्तागण और डायट में कार्यरत कार्यभार संभालने वाले लोग और हमारे सहपाठी, आज सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने कीमती वक्त निकालकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक कविता है, विदाई कविता है। मैं आज जिन सर की विदाई है उनको नज़्म करूंगा। एक कविता है कि माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई और आएंगे।
मगर आपकी कमी इस दिल में हमेशा रहेगी, हम दूर न कर पाएंगे, सच कहते हैं हम आपको एक पल न भूल पाएंगे। मुश्किलों में जो साथ दिए याद रहेंगे, गिरते हुए को जो हाथ दिए याद रहेंगे, आपकी जगह जो भी आए वो आप जैसे ही हो, हम बस यही चाहेंगे, सच कहते हैं हम आपको एक पल न भूल पाएंगे। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पोएम इट वाज। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए अशरफ जी के लिए। इस संस्थान के प्रवक्ता श्री सुनील सर से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप श्री गोले त्रिपाठी जी के साथ आप ऐसे अनुभवों को कुछ साझा करें। आप यहाँ आकर मंच से आज इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे संस्थान के मुखिया, मार्गदर्शक, प्राचार्य सर, हमारे पूर्व प्राचार्य सर और हमारे इस विदाई समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री गोले त्रिपाठी जी, साथ ही हमारे उपस्थित सभी प्रवक्ता और प्रशिक्षकों का मैं इस विदाई समारोह में अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज ये विदाई समारोह जो रखा गया है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि आज हमारे संस्थान के एक हैंड जिसको कहा जा सकता है, संस्थान के कर्ता धर्ता श्री गोले त्रिपाठी जी यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके पहले रामजी सर ने बताया कि एक वीडियो भी आप लोगों को दिखाया कि हमारे संस्थान के त्रिपाठी जी लगभग 22 सालों तक इस शिक्षा विभाग में सेवा किया और 32 साल सर ने सेवा किया और इस सर्विस का भरपूर आनंद लिया। सर बहुत ही हसमुख स्वभाव के हैं। मुझको भी आए हुए लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन सर से जब मैं मिला, पहली बार मुलाकात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये महसूस हुआ कि इनके में कितना अपनापन है, अपनत्व की भावना इनके में दिखाई दिया हमको। और कहीं भी ये महसूस नहीं हुआ कि इस संस्थान में मैं आया हूं अपने अन्यत्र स्थान को छोड़ के, पारिवारिक अनुभव हुआ। इनका सानिध्य अब तक जो भी रहा हम लोग के साथ बहुत ही अच्छा रहा। अगर कहीं किसी चीज की कमी रही या त्रुटि रही तो सर ने हम लोग को एक तरीके से मार्गदर्शन भी किया कि सर आपको ऐसा करना चाहिए, सुझाव भी दिया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। एक तरह से कहा जाए तो ये पल जो भी सर्विस में होता है उसके जीवन में एक दिन आना ही आना है। तो एक तरह से कहा जाए कि हमारे कार्य क्षेत्र, एक कार्य क्षेत्र समाप्त हो रहा है तो दूसरा कार्य क्षेत्र स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमारे वेदों में कहा गया है कि हमारे चार जो है बड़ व्यवस्थाएं हैं, आश्रम पद्धति है, तो उस आश्रम पद्धति का जो अंतिम पड़ाव है अब हमारे गोले त्रिपाठी सर का स्टार्ट हो रहा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस अंतिम पड़ाव में जब ये आगे बढ़े तो इनका जीवन भरपूर खुशियों से युक्त हो। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
शायद समझ नहीं पा रहे हैं अभी, प्रमाण से दूर हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन किसी भी उम्र के पड़ाव में सुनील सर तो शायद संभव ही हो पाए, क्योंकि एक बार दो बार तो मैं जरूर इनके दरवाजे तक चाय पीता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। आप लोग इस बात को धन्यवाद सर। और वाकई आपने कहा कि उनके दरवाजे पे मैं चाय पीता रहूंगा, तो वो आपकी, मैंने कहा कि वाकई आप अपने आप में अपने बहुत सारे व्यक्तिगत विशिष्टताओं को समावेशित किए हुए हैं, तो वो आपकी एक बहुत ही अच्छी बात है। और इस बात को हम लोग भी अब जब भी चर्चा करते हैं तो आपने हम लोग सभी लोग उम्र में आपसे छोटे रहे और सभी लोगों को आपने एक अभिभावक की तरह व्यक्तिगत सलाह, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की सलाह हो, चाहे वो हम लोगों के कार्य क्षेत्र से संबंधित हो या ऊपर के प्रशासनिक आदेशों को कैसे पालन किया जाए या हम लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हो, सभी मामलों में आपने एक अभिभावक, अपने आप को अभिभावक के रूप में रखकर आपने सलाह दिया। इस कड़ी में मैं फिर पुनः डॉक्टर सूरज सर को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने अनुभवों को साझा करें और इस क्षण को और थोड़ा विशिष्ट बनाएं। धन्यवाद सुनील सर। आदरणीय प्रिंसिपल सर और इस संस्थान के पूर्व प्रिंसिपल सर और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गोले तिवारी सर, साथी प्रवक्तागण, प्रशिक्षु तथा इस कार्यालय के सहायक। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा ही विशिष्ट है। इसको हम लोग किस तरह से मनाएं ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो चीज अगर सामने आती है तो उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि जिनके साथ हम लोग इतना समय यहाँ पे काम किए हैं, एक परिवार की तरह से हम लोगों ने काम किया है, तो वो उस साथी को हम लोगों के बीच से अब दूसरे क्षेत्र में जाना और कैसे उस शब्दों को हम लोग बयान में नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी उस औपचारिकता को तो हम लोग पूरा करेंगे। और जब हम संस्थान में आए तो यहाँ पे एक गोले तिवारी सर का एक नाम प्रचलित है, शायद हमारे प्रशिक्षु नहीं जानते हो। इनका एक निकनेम है, सब लोग इनको बाबा कहते हैं, गोले बाबा कहते थे। तो हम इनका एक्चुअल में नाम उस वक्त नहीं जानते थे जब शुरुआत में आए थे कि एक्चुअल में इनका नाम गोले तिवारी है। तो हमको ये लगता था कि ये थोड़ा साइज से जो है गोल मटोल है, इसलिए सब लोग जो है साथ के जो साथी है प्रेम बस इनको गोले बाबा कहते हैं। तो जब बाद में हम पता चला कि इनका नाम ही गोले तिवारी है, इसलिए सब लोग इनको गोले बाबा कहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा जब भी हम लोग इनको गोले बाबा, तिवारी बाबा ऐसे ही कहते थे। और इनके बारे में क्या कहा जाए, ये तो हमेशा हंसमुख मिजाज से रहे, जहां भी मिलते हैं एकदम से हंस के मिलना इनका रहा है। और इनके सामने कोई भी कार्य के लिए जाइए, कभी भी जाइए, किसी भी सलाह के लिए जाइए तो कहते थे सर हो जाएगा, आप इसके लिए चिंता क्यों करते हैं, किसी भी बात के लिए जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चाहे ये यहाँ के विभाग की बात हो, चाहे और भी कहीं की बात हो, तो सर ने बहुत ही अच्छे से सलाह दिया और सब कुछ दिया। और इनके लिए दो लाइन भी सर के लिए हम कहेंगे। सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, ओस की हर बूंद नमी दे आपको, देने को ये डाइट परिवार क्या दे सकता है, देने वाला हर खुशी दे आपको, देने वाला हर खुशी दे आपको। ये डाइट परिवार